क्या कभी आपने सोचा है कि वही सिस्टम जिस पर हम अपने सपनों का भरोसा कर कर चलते हैं, वही हमें धोखा भी दे सकता है। मध्य प्रदेश का व्यापम स्कीम एक ऐसा रहस्य जिसने हजारों स्टूडेंट्स, नेताओं और सरकारी अधिकारियों की दुनिया हिला दी। यह केवल चीटिंग का मामला नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार और कवर अप का जाल था, जिसमें हर लेयर मैनिपुलेशन और धोखा छुपा हुआ था। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उन लोगों के बारे में जिन्होंने सिस्टम का फायदा उठाया और उन रहस्यों के बारे में जो आज भी अनसुलझे हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम मध्य प्रदेश की संस्था थी जो मेडिकल इंजीनियरिंग और राज्य की भर्ती एग्जाम्स कराती थी। इसका उद्देश्य था निष्पक्षता, मेरिट और अवसर प्रदान करना, लेकिन कुछ उच्च पदस्थ लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे। 2000 के दशक के अंत तक एक पैटर्न बनना शुरू हुआ। आइए समझते हैं क्या था वो पैटर्न। परीक्षा पत्र लीक होना, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की मदद से परीक्षा देना और अधिकारियों के जरिए घूस देना। धीरे धीरे ये छोटा मामला नेटवर्क करप्शन में बदल गया, जिसमें मंत्री और अधिकारी भी शामिल हो गए। हजारों स्टूडेंट्स प्रभावित हुए, परिवार तबाह हुए और पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। आइए जानते हैं कि स्कैम का खुलासा कैसे हुआ। 2013 में पहली बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जब कई विसल ब्लोअर्स ने परीक्षा के फर्जी तरीके और भर्ती में गड़बड़ी उजागर की। छात्रों की शिकायतों को स्थानीय अधिकारियों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे मामले की तह में जाना शुरू हुआ, पता चला कि उच्च पदस्थ नेता और बिचौलिए सीधे तौर पर परीक्षा और भर्ती में हस्तक्षेप कर रहे थे। सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, आंसर शीट्स और गवाहों की गवाही शामिल थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई गवाह और एक्सपीरियंस रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। इन मौतों के कारण पॉइजनिंग एक्सीडेंट्स और सुसाइड्स बताए गए, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस अब भी जारी है। मीडिया ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया, जिससे जनता का गुस्सा और जांच तेज हो गया। 2014 से सीबीआई ने मुख्य मामले की जांच संभाली। उन्हें सबूत इकट्ठा करने, नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ करने और कई राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। कई अधिकारी और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट में विचाराधीन और सुधार की कोशिशें अधूरी रह गई। आइए एक बार पैटर्न का विश्लेषण करें। व्यापम स्कैम केवल परीक्षा फर्जीवाड़ा नहीं था, बल्कि यह एक पैटर्न में बुना हुआ भ्रष्टाचार था। अधिकांश शिकार मध्यम और निम्न आय वर्ग के छात्र थे, जिनके सपने के साथ खेला गया। घोटाले में यह देखा गया कि पहले पेपर लीक किए गए, फिर प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, घूस लिया गया और अधिकारियों ने मदद की। धीरे धीरे यह छोटा मामला एक व्यापक नेटवर्क में बदल गया, जिसमें मंत्री और अधिकारी शामिल हो गए। सिस्टम की कमजोरी और पारदर्शिता की कमी ने इसे संभव बनाया। जनता और मीडिया की क्या प्रतिक्रिया थी, आइए जानते हैं। व्यापम स्कैम ने पूरे देश को झकझोर दिया। छात्रों और माता पिता ने विरोध किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स जैसे #व्यापम स्कैम, #एग्जाम फ्रॉड ट्रेंड किए। संसद में बहसें हुई, राजनीतिक आरोप लगे और मीडिया कवरेज ने सिस्टम की विफलता उजागर की। जनता का भरोसा शिक्षा और भर्ती प्रणाली पर ध्वस्त हो गया। व्यापम स्कैम ने यह दिखाया कि भ्रष्टाचार केवल पैसा और सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि यह लाखों लोगों के सपने और विश्वास को भी प्रभावित करता है। कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी अनसुलझे हैं। आज भी कई प्रश्न जो हैं वो अनसुलझे रह गए हैं। कितने उच्च पदस्थ लोग अभी तक बरी हैं या आरोपित हैं? कई रहस्यमय मौतों और डिसअपीयरेंस का पूरा सच अब भी अज्ञात है। सुधारों ने सिस्टम को साफ किया, लेकिन केवल दिखावटी परिवर्तन हुए। राजनीतिक जवाबदेही अब भी अधूरी है। व्यापम स्कैम केवल धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि यह शासन, सत्ता और मानव लालच का जीवंत अध्ययन है। यह हमें याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार के नेटवर्क को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर सिस्टम में सतर्कता, पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। और कभी कभी सच इतना गहरा छुपा होता है कि हमें इतिहास के शैडोज में जाकर ही इसे समझना पड़ता है। आपका क्या विचार है? क्या न्याय हुआ या यह स्कैंडल हमेशा इतिहास के शैडोज में रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।